मेरा नाम खुशी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी अमित से हुई है। शादी एक बढ़िया और बड़े घर में हुई है। रुपए की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पापा अपने आप को बहुत किस्मत वाले मानते थे कि हमें ऐसा परिवार मिला। सभी पड़ोसी भी कह रहे थे कि खुशी को तो किस्मत ही खुल गया, बहुत भाग्यशाली है। इसके ससुराल वाले काफ़ी बड़े लोग हैं, हम लोग उनके बराबर कुछ भी नहीं हैं। पापा के पुराने पहचान होने के वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई थी। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने अमीर लोग हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब मैं उनका घर अपने आँखों से देख रही थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था और सुहाग रात का वक्त आ गया। लेकिन उसके पहले मेरी सासू माँ और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि कोई बात करनी होगी उनको मेरे से। उन दोनों के चेहरा उदास हुआ था और वो दोनों लोग डरे हुए थे, जैसे कि कोई ज़रूरी बात वो मुझसे करना चाहते हैं। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने सहमे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटी हम तुम्हें कुछ सच बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह बात सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली, अब हम जो तुम्हें सच बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते अधिक वक्त नहीं लगता और बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत तार तार हो जाएगी। अब तुम इस घर की बहू रानी और तुम्हें इस घर का इज्जत रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा सहम गई थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे से। मैंने बोला, आप दोनों बताएं मुझे क्या बात है। मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा नामर्द है। उनकी यह बात सुनकर मेरे ऊपर आसमान गिर गया हो। उन दोनों ने बोला कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों शादी करके फंसा दिया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे तुम्हें बता नहीं सकते थे, नहीं तो सबको भी पता चल जाएगा। मेरा बेटा रात में हमेशा वॉशरूम में ही रहता है, पता नहीं वह क्या करता है। जब भी उससे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। रूम में जाने के पहले मैंने हस्बैंड के लिए यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम अमित से बात करना, थोड़ा वक्त उसके साथ बिताना, फिर उससे खुलकर अच्छे से बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम तुम्हारे लिए पक्का करेंगे। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने रूम में जा रही थी। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। मैं रूम में यही सब सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड अमित रूम में आए और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए और बेड पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है। और कुछ ही मिनट में अमित उठकर वॉशरूम में चले गए। एकदम वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे बोला था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो लगभग 1.5 घंटे तक वॉशरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बेड पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बेड पर सो गई। करीब 1.5 घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर निकले। मेरा अब उनसे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे लगा मेरे साथ साजिश किया गया है। अमित भी आकर शांति से अपने बेड के दूसरी तरफ जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को किस्मत वाली मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत पर रोने लगी थी। सवेरे मैं जल्दी उठी और वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जैसे ही मैंने पैर रखा, आंखों पर मेरे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने यह क्या देख लिया, क्योंकि वॉशरूम में एक नई नाइट सूट थी, साथ ही औरत के श्रृंगार का सामान था। यह सब क्या था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों होने दी भगवान ने। सवेरे मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहू रात में। मैंने बोला, वही जो आपने बोला था। यह बोलकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने बोला, मम्मी मैं बोल रही थी ऐसे लड़की को जीवन बर्बाद मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात कहाँ सुनी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी और ऐसे ही यहाँ जिएगी। मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी अब हमें मंजूर होगा,
लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि यह राज तेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो रूम में आए। मुझे अब उनकी ओर देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं खामोश होकर अपनी बेड बिछाकर अपनी ओर सो गई, क्योंकि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अमित ने भी अभी तक मेरे से कुछ बात नहीं की थी। उसकी कारण भी मैं जानती थी। थोड़ी देर बाद वो बेड पर बैठे और फिर उठकर वो वॉशरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बहुत सामान गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुक गई और इस बार वो जल्दी ही वॉशरूम से बाहर आ गए। आकर वो बेड पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं वॉशरूम में गई, लेकिन इस बार वॉशरूम में जब गई तो सब कुछ गिरा हुआ था। नाइट सूट को फाड़ दिया गया था, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ था। वॉशरूम में कूड़े में एक कागज भी थी जिस पर लिखा था, मेरी खूबसूरत बीबी के लिए। मेरे मन में अब संदेह आया कि यह सारा सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो अमित ने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों कहेगी। अभी मैंने उनसे बात नहीं की है। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे प्यार जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं अमित को छोड़कर अपने ससुराल से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर संदेह हुआ। मैंने घर की पुरानी काम वाली बाई से बात की। मैंने बात ही बात में पूछा कि अमित कैसे इंसान है। वो बोली कि वो तो बहुत अधिक सुशील है। उनकी मम्मी और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके मासी के भांजे के पड़ोसी से हो। बहन और मम्मी तो बहुत प्रयास की, लेकिन उनके पापा नहीं माने और उनके फ्रेंड के जान पहचान मतलब कि आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो पहले ही शादी के लिए सख्त खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में झगड़ा भी होता था, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड अमित ने बोला कि पापा जो कह रहे हैं वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझसे क्यों घर से निकालना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने शायद अमित को भी कुछ बोला होगा। रात को जब अमित से बात करने का वेट कर रही थी, वो रूम में आए तो उनका चेहरा तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने बोला, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? अमित बोले, अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का भरोसा था कि वो घर बढ़िया है, इसलिए मैंने मम्मी और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने हकीकत छिपाया। मैंने बोला, कौन सा हकीकत? यही हकीकत कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे जीवन में अभी भी कोई और लड़का है। यह बात तुमने ही तो मम्मी को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं शांत हूँ, नहीं तो मैं कुछ बड़ा कदम उठा सकता था। और मैंने भी देख लिया, सुहागरात वाली रात जीवन में बहुत स्पेशल होता है। लेकिन वॉशरूम में 1.5 घंटे तक मैं रहा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मम्मी ने सही बोला था कि तुम मुझे बुलाओगी भी नहीं। उन्होंने कहा, वॉशरूम में रुकने के लिए मेरी माँ ने बोला था, और वो कपड़े और श्रृंगार का सामान वो मेरी बहन ने रखा था। पहली रात का तोहफा था तुम्हारे लिए, वॉशरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें बोला, आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। बोला कि वो चाहते थे कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम दोनों अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने बोला, नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। उस रात मेरी सारी गलतफहमी और शक दूर हो गई। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या निर्णय है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने बोला कि मैं आप दोनों को क्षमा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हूँ। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक अच्छी और परफेक्ट बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर वो लोग चौंक गए और उनके चेहरे उतर गए। ननद तो उसी दिन अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।